तो अगला टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। ठीक, तो आपको पता है कि अगर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n-2 इंटू 180। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना है, 360, मतलब इसकी वैल्यू दिया है 360। अब 18 दूनी 36, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, इधर बचेगा n-2 और उधर बचेगा 2, तो n बराबर 2 + 2, 2 उधर भेजेंगे तो प्लस, तो n बराबर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भुजाओं की संख्या इस बहुभुज में कितनी है, 4 है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 540 है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है। ठीक, अब इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में कि समस्त अंतःकोणों का योगफल इतना है, तो इसकी वैल्यू दी है 540। अब एक 0 से एक 0 खत्म, 18 तियाँ 54। ठीक, तो इधर बचेगा n-2 और उधर बचेगा 3, n बराबर 3, 2 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 5, मतलब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल 2700 है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो आपको पता है कि बहुभुज में समस्त अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2700। ठीक, तो एक 0 से एक 0 खत्म करेंगे। ठीक, इसके बाद 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, एक 0 उधर बचा है तो एक 0। ठीक, 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, इधर बचेगा n-2 और उधर आएगा 15। ठीक, तो 2 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 17, मतलब इस बहुभुज में 17 भुजाएं होंगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा टाइप नंबर 3 क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसके एक आंतरिक कोण का मान बताइए। ठीक, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 3 भुजा हैं तो 3 एंगल होते हैं, 4 भुजा है तो 4 एंगल होता है, 5 भुजा है तो 5 एंगल। ठीक, 3 भुजा तो 3 एंगल, 4 भुजा तो 4 एंगल, 5 भुजा तो 5 एंगल। इसका मतलब जितने भुजा उतने एंगल। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि ये 3 भुजा है तो इसमें कितना एंगल होगा, 3 एंगल। ठीक, और तीनों एंगल का योगफल कितना होगा, तीनों एंगल मतलब समस्त एंगल, सारे एंगल का योगफल कितना होता है, n-2 इंटू 180। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि तीनों एंगल का योगफल या सारे एंगल का योगफल कितना होता है, n-2 इंटू 180। ठीक, तो कह रहा है एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो 12 भुजा का मतलब 12 एंगल भी होंगे। ठीक, 12 एंगल भी होंगे और 12 एंगल का योगफल कितना होगा, 12 एंगल का योगफल मतलब सारे एंगल का योगफल, तो समस्त एंगल का योगफल मतलब 12 एंगल का योगफल बराबर n-2 इंटू 180, जहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, 12, क्योंकि n क्या होता है, या तो भुजाओं की संख्या या तो एंगल की संख्या, तो एंगल की संख्या 12 है और भुजाओं की संख्या भी 12 है, तो n का मान हम क्या रख देंगे, 12, तो 12 एंगल का योगफल निकल जाएगा 12-2 इंटू 180। ठीक, अब अगर कह रहा है कि एक एंगल का योगफल होता हो, ठीक, तो आप एक एक नियम से कर दीजिए। चाहे आपको गाना जो मैंने रेशियो में पढ़ाया था कि 12 को 1 बनाना है तो जो बनाना है वो ऊपर आता है और जिससे बनाना है वो नीचे आता है, चाहे आप एक एक नियम लगा दीजिए। एक एक नियम क्या कहता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि 20 किलो चीनी का दाम 400 रुपया है, तो बताओ 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा। तो आप कैसे निकालते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं, अगर 20 को उधर भेज देंगे तब यहाँ कुछ नहीं बचेगा और कुछ नहीं का मतलब 1 बचेगा, तो उधर भेजेंगे तभी यहाँ 1 बचेगा, तो उधर भेजते हैं तो 20 जाता है नीचे। ठीक, या तो एक एक नियम लगाइए या तो गाना लगा दीजिए। गाना कैसे लगाएंगे, जो बनाना है वो ऊपर और जिससे बनाना है वो नीचे। ठीक, तो जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी से गुणा यहाँ होगा, मतलब 1/12 से। ठीक,
तो ये हो जाएगा 12, इसमें किससे गुणा होगा 1/12 से, ठीक। मतलब नीचे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। इस संख्या में जब 1/12 से गुणा करोगे तो नीचवा 12 आएगा, ठीक। अब देखिए ये कितना आएगा 12 - 2 का मतलब 10 और इंटू 180/12, ठीक। तो काटेंगे तो 2 × 10, 2 × 12, 6 × 3 = 18, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 150, ठीक। 150 डिग्री होगा एक अंतःकोण का मान, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और सीखिएगा, अगर मैं कहता कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n होती, तो अगर n होती तो कितना होता, तो n एंगल का योगफल बराबर यहाँ 12 की जगह n हो जाता, ठीक। n एंगल का योगफल बराबर n - 2 × 180। तो अगर मैं कहता कि एक एंगल का योगफल बताओ, तो एक एंगल का योगफल मतलब वही एंगल, ठीक। अगर मैं कहूँ एक एंगल का योगफल, एक एंगल का योगफल मतलब वही एंगल, ठीक। आप समझ सकते हैं, मान लो 30-30 डिग्री के कई एंगल हैं। अगर मैं कहूँ 3 एंगल का योगफल बताओ तो 30-30 60 30 90, और एक एंगल का योगफल बताऊँ, अगर मैं पूछूं कि एक एंगल का योगफल बताओ, तो एक एंगल का योगफल का मतलब वही एंगल, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं एक एंगल का योगफल पूछूं, अगर भुजाओं की संख्या 12 नहीं n है, तो n है, तो इसमें अगर मैं एक एंगल का योगफल पूछ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जो बनाना है वो ऊपर और जिससे बनाना है वो नीचे, ठीक। तो जिस नंबर का गुणा इधर हुआ है उसी नंबर का गुणा इधर भी होगा, मतलब यहाँ भी इतना होगा, ठीक। 1/n से गुणा, तो किस में होगा n - 2 में, n - 2 × 180 में 1/n से गुणा होगा, तो कुल मिला के कितना आएगा n - 2 × 180/n, ठीक। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कि अगर किसी भी बहुभुज में एक एंगल का मान पूछ रहा है तो भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक। n - 2 × 180 को भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने सीखा कि अगर किसी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल निकालना हो तो n - 2 × 180 होता है, ठीक। ये है योगफल, ठीक। अगर किसी एक एंगल का मान पूछे कि उस बहुभुज के किसी एक एंगल का मान बताओ, तो इसका होता है n - 2 × 180/n। ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक। ये किताब में दिया है इसलिए मैंने बता दिया, खाली आपको यही याद करना है, ठीक। इस पर आपको एक एक नियम लगा देना है या तो गाना लगा देना है। कैसे लगाते हैं वो बता भी चुका हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन का। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये किताब में दिया है, तो आप ये मत कहें कि मैंने ये नहीं बताया, ठीक। तो अगला सवाल है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 है तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताओ। तो मैंने कहा कि अगर भुजाओं की संख्या 3 है तो जितनी भुजा होता है उतने ही एंगल होते हैं, तो अगर 3 भुजा है तो 3 एंगल होंगे, ठीक। और तीनों एंगल का योगफल कितना होगा, तीनों एंगल का योगफल मतलब समस्त एंगल का योगफल, और समस्त एंगल का योगफल कितना होता है n - 2 × 180, ठीक। n - 2 × 180, ठीक। तो अगर मैं कहूँ एक एंगल का बताओ तो एक एक नियम लगा दो, एक एक नियम का मतलब 3 को उधर भेजना पड़ेगा, तो एक एंगल का योगफल मतलब वही एंगल, तो वही एंगल मतलब एक एंगल, ठीक। तो 3 को इधर भेजना पड़ेगा तो हो जाएगा n - 2, n का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 3, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है 3, तो n का मान 3, तो n - 2 × 180 और बटे 3 एक एक नियम से, ठीक। चाहे गाना लगा दीजिए जो आपका मन कहे, 1 × 180/3, तो 3 × 6 = 18, ठीक। तो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक।